नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 13% के पार। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले। 41 लोगों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 16,866 नए केस आए हैं। इस दौरान 41 मरीजों की मौत हुई। नए मामलों के साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,46,213 हो चुकी है। इससे पहले देश में 19,100 मामले कल आए थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में पिछले 24 घंटे में केस ज्यादा आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिन से लगातार 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे। महाराष्ट्र में 2015 अब नए केस मिले हैं। अगली खबर, देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू। सीजेआई ने दिलाई शपथ, बोली जोहार नमस्कार, जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने शपथ दिला दी। वह देश की प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब, पिछड़े, आदिवासी मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि होगा। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मदरसा राज। 5 जिलों में 70 स्कूलों में धार्मिक आधार पर बच्चों के हाथ जुड़ते नहीं, बंध जाते हैं। धर्म भी अजीब है और शासन व्यवस्था बेहद कमजोर पड़ जाए तो कभी कभी इसका पालन भी अजीब तरीके से होने लगता है। कहा जा सकता है कि कम से कम शिक्षा, खासकर बच्चों की शिक्षा को तो धार्मिक आडंबरों से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन झारखंड में शिक्षा के अनेक मंदिरों में बच्चों को धर्म की अजीब घुट्टी पिलाई जा रही। सब जानते हैं कि झारखंड में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वहां एक स्कूल में नियमित प्रार्थना बंद करवा दी गई और प्रार्थना के वक्त हाथ जोड़ने की मनाही है। अब खबर मिली है कि राज्य के 5 जिलों में ऐसे हालात हैं। ऐसे कम से कम 70 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी स्कूलों के बच्चे हाथ जोड़ने की बजाय हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, ये सब सामान्य सरकारी स्कूल थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी दीवार पर जानबूझकर उर्दू स्कूल लिख दिया और ये सब के सब इसी हिसाब से चल रहे या चलाए जा रहे। अगली खबर, झारखंड में पशु तस्करों को पुलिस से डर नहीं लगता। झारखंड पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन तस्करों को सजा दिलाने में पुलिस फिसड़ी साबित हो रही है। और यही वजह है कि पशु तस्करों की गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास मौजूद साक्ष्य और गवाह कोर्ट में धाराशायी हो जाएंगे। कानून के जानकार और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्व कुमार का कहना है कि इस तरह के अपराध को पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती, जिस कारण इस तरह की घटनाओं में सजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं जिन गवाहों की गवाही ली जाती है वो घटनास्थल के आसपास के होते हैं, जो कहीं न कहीं डर से नहीं जाते और कोर्ट तक जाते भी तो बयान से मुकर जाते हैं। और बताया गया कि झारखंड में जो पशु तस्करी के लिए कानून बना है उसके तहत 1 साल से 10 साल तक की सजा और 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सबूत के आधार नहीं होने से ये सभी फिसड़ी साबित होती है। अगली खबर, झारखंड के बोकारो से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जरीडीह की रहने वाली 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने 3 महीने तक गैंगरेप किया। इस दौरान जब नाबालिग ने विरोध करना चाहा तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता 19 जुलाई को आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग बोकारो महिला थाने पहुंची है और तब मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों ने नाबालिग की गुमशुदगी की लिखित शिकायत जरीडीह थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही और नाबालिग के आने का इंतजार करती रही। जब परिजन आए तो बेटी को खुद खोज लेने की बात भी कही गई। पीड़िता ने आप बेटी बताते हुए कहा कि गैंगरेप के दौरान उसे बेरहमी से पीटा जाता था। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, केरल और दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक से झारखंड अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही जारी करेगा दिशा निर्देश। विदेशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। केरल के बाद दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। जल्द ही राज्य में बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इस बीमारी पर स्वास्थ्य विभाग बारीकी से नजर बनाए हुए है। राज्य के सभी सिविल सर्जन एवं डीएसओ, आईडीएसपी को मंकी पॉक्स को लेकर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी गई है। सभी जिलों को पूर्व ही एडवाइजरी भेजी जा चुकी है। किसी व्यक्ति में यदि यात्रा इतिहास के साथ बुखार, दर्द, शरीर पर दाने
एवं चकता जैसे लक्षण दिखते हैं तो ऐसे संदिग्ध मामलों पर सक्रिय निगरानी की जरूरत होगी। संदिग्ध मरीजों के नमूने संकलित कर जांच के लिए NIB पुणे भेजा जाएगा। और आपको बता दें कि मंकी पॉक्स में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, इससे इस बात की चिंता राज्य सरकार को बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी है, इसका कारण सरकार की सुस्ती है और जितने भी राज्य हैं सबके सब स्थानीय नीति बना चुके हैं और हम स्थानीय नीति बनाने कहते हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है, जो कि गलत है। लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से आकर यहाँ पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पर नौकरी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को सरकार ने चिन्हित ही नहीं किया है, जिससे दिक्कतें बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि लोगों को चिन्हित करे, यहाँ के लोगों को सुरक्षित करे, उनकी नौकरियां सुरक्षित करे। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं होता, इसके लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए होती है। लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार को वैकेंसी निकालने से पहले सोचना चाहिए कि यहाँ का स्थानीय लोग कौन है और जो नौकरी निकाला गया है वो स्थानीय लोगों के लिए हो। और झारखंड का स्थानीय वही है जिनके पास खतियान 1932 का खतियान है और छोटी मोटी नौकरियों में हमें इन्हीं लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हम रणनीति बना रहे कि किस तरह से राज्य में 1932 लागू होगा। अगली खबर, झारखंड के सभी संविदा कर्मियों के लिए 2022 बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। झारखंड के जितने भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं उन्हें स्थायी किया जाएगा, जिससे कि वो भी सरकारी कर्मी का दर्जा पाकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाएंगे। झारखंड सरकार ने हाल ही में झारखंड के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा करके कई नियमों में बदलाव करने की बात स्वीकार की थी। अब इसको लेकर कार्मिक विभाग एक्टिव है। सभी जिलों से संविदा कर्मियों का ब्यौरा लिया जा रहा, सभी की प्रोफाइल मांगी गई है। तमाम सरकारी कार्यालय में काम कर रहे संविदा कर्मी की पूरी प्रोफाइल तलब की गई है। विकास आयुक्त खुद संविदा पर काम कर रहे लोगों को नियमित करने वाली कमेटी की बैठक ले रहे, जिसमें संविदा में काम कर रहे लोगों की सूची तलब की है। विकास आयुक्त ने विभागों को अपने अपने कार्यालय में रिक्त पदों की सूची बनाने को कहा है। आपको बता दें कि झारखंड का सरकारी सिस्टम पूरी तरह से संविदा कर्मियों के हवाले है और इसलिए सरकार इन सभी संविदा कर्मियों को लेकर काफी गंभीर है। अगली खबर, झारखंड में पिछले 10 साल में कम बारिश, 16 जिलों की स्थिति चिंताजनक है। झारखंड में सूखे के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तमाम जिलों में बारिश होने की भी उम्मीद है। झारखंड मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश की उम्मीद है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। मौसम केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद के मुताबिक 5 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की तीव्रता कम होने की भी संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और आज और कल दोनों दिन बारिश देखने को मिल सकती है। वज्रपात को लेकर अलर्ट रहें। बड़े बड़े पेड़ पौधों के किनारे नहीं खड़े रहे और खेतों में खड़े बिल्कुल नहीं रहे। अगली खबर, पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। पंकज मिश्रा का हाल ऐसा ही है। खबर है कि ईडी के हत्या चढ़ने के बाद सारे लोगों ने जिनके लिए पंकज मिश्रा ने गलत काम किए अभी उनका साथ छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक पंकज मिश्रा को अफसोस भी है कि जिसके लिए उसने सब किया वो भी उसकी सूद नहीं ले रहा। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि यह उदाहरण वैसे हर शख्स के लिए सबक है जो चंद पैसे पावर की लालच में अपने आका धन पशु को कुबेर बना देते हैं। वहीं धन पशु उनकी परेशानियों बीमारियों में उनके साथ नहीं होते। भाजपा नेता ने कहा कि मुझे दया आती है पंकज मिश्रा जैसे लोगों पर, लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो भुगतना भी तो आपको ही होगा। अगली खबर, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 15 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ी। एक छात्रा की मौत के बाद सरकार सहमी। चंदवा में वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक साथ 15 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने और जांच के बाद भी आखिर कोरोना की एंट्री हुई कैसे। विद्यालय की एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पूर्व विद्यालय के छात्रावास में रहने वाली बनहरदी गांव की एक छात्रा की तबीयत अधिक बिगड़ जाने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वैसे जांच में वह छात्रा कोरोना नेगेटिव पाई गई थी। अगली खबर, झारखंड के हाई स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों में 50% पद आवश्यकता योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों से भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संशोधित रूल बुक के आलोक में शिक्षकों की वरीयता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने भी सभी जिलों में शीघ्र सूची उपलब्ध कराने को कहा। विभाग अगले माह के भीतर प्रोन्नति से प्रधानाचार्यों के 50% पदों को भरने के प्रयास में है। इधर हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के ग्रेडेशन के संशोधित नियम का ही विरोध कर रहे। दरअसल हाल ही में सहायक शिक्षकों के प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए
स्नातकोत्तर को अनिवार्य किया गया है, जबकि शिक्षक वर्ष 2015 में लागू किए गए उस नियम को ही बहाल रखने की मांग कर रहे हैं, जिसमें 24 साल सेवा पूरी करने वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देने का प्रावधान किया गया था। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सीनियर बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच राहुल कुमार पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया। दोनों ने इसे लेकर चाईबासा सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला खिलाड़ियों ने बताया कि चाईबासा इंडोर स्टेडियम में राहुल ने उनके साथ छेड़छाड़ की, फिर जाकर भी राहुल ने दोनों को परेशान किया, साथ ही धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को भी इस बारे में बताए तो अंजाम बुरा होगा। इस मामले में जिला खेल पदाधिकारी को भी महिला खिलाड़ियों ने शक के दायरे में ला दिया है। दरअसल छेड़खानी की यह घटना 2 बार हुई, पहली 25 मई और दूसरी 31 मई को। पहली महिला खिलाड़ी ने 2 जून को इस बारे में जिला खेल प्राधिकारी को शिकायत की थी, तो दूसरी महिला खिलाड़ी ने 6 जुलाई को शिकायत की थी। अगली खबर, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा सीआरपीएफ जवानों से भरा वाहन, 11 लोग हुए घायल। झारखंड के गिरिडीह में यह हादसा बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के डुमरी गिरिडीह पथ पर लटकट्टो पुलिस पिकेट के समीप सीआरपीएफ जवानों से भरा वाहन खाई में जा गिरा। गाड़ी के पलटने से उसमें सवार 11 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को डुमरी रेफरल के अस्पताल में इलाज किया जा रहा।